नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पोस्टल ट्वीट्स में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई और इंटरेस्टिंग खबर लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक पेपर कटिंग है। उसमें क्लियरली हेडिंग मेंशन है, DADR नॉट टू बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड विथ बेसिक वंस दे रीच 50%, क्लैरिफाइज फिनांस मिनिस्ट्री। जैसा कि हम लोग अवगत हैं कि 7th CPC में ये बोला गया था कि जब DA 50% या उससे ऊपर हो जाएगा तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और DA को 0 कर दिया जाएगा। हालांकि अभी फिनांस मिनिस्ट्री से कुछ उलट खबर आ रही है। फिनांस मिनिस्ट्री के हाई ऑफिशियल ने इस बात को लेके क्लैरिफाई किया है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि DA 50% होने के बाद उसे बेसिक में मर्ज कर दिया जाए। हाल ही गुरुवार को DA की जनवरी से जो बाकी किस्त थी 4% में उसमें बढ़ोतरी की गई है, जिससे कि DA अब 50% हो गया है। केंद्रीय कर्मचारी ये आस लगाए बैठे थे कि 7th CPC के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उन्हें अब 50% DA हाइक होने के बाद उनके बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह क्लैरिफाई कर दिया है कि अब DA 50% होने के बाद भी वो बेसिक में मर्ज नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि खबर में अंदर क्या कहा गया है। डियरनेस अलाउंस DA एंड डियरनेस रिलीफ विल नॉट टू बी ऑटोमेटिकली मर्ज्ड इनटू द बेसिक इवन आफ्टर टचिंग द 50% mark. A senior finance ministry official clarified on Friday. फ्राइडे को एक सीनियर फिनांस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने, उच्चाधिकारी ने यह क्लैरिफाई कर दिया है कि DA और DR 50% होने के बाद भी ये बेसिक में मर्ज नहीं होंगे। दिस इज़ नॉट गुड। ये तो क्लियर है कि हम लोगों के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। जो 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 67-68 लाख पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये एक बुरी खबर के तौर पे ही देखी जा सकती है। आइए आगे पढ़ते हैं। ऑन थर्सडे द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ 4% DA हाइक फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड DR फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। गुरुवार को, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, 4% DA में बढ़ोतरी की गई और इसी के साथ ये 50% का आंकड़ा को टच कर गया। अब लाजमी सी बात है, रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग इन्हें बेसिक्स में मर्ज करने की बात कही गई थी, जो अब होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। आइए हम लोग क्लैरिफिकेशन पढ़ते हैं कि फिनांस मिनिस्ट्री के हाई ऑफिशियल ने इसको लेकर क्या क्लैरिफाई किया है। हाउएवर, व्हेन बिजनेस लाइन इंक्वायर्ड अबाउट दिस, अ सीनियर फिनांस मिनिस्टर official said no. Another official explained that the Fifth Pay Commission had recommended that DA should be converted into dearness pay each time the consumer price index increases by 50% over the base index used by the last pay commission. Accordingly, इसमें कहा गया है कि फिफ्थ पे कमीशन में कहा गया था कि जब भी 50% से DA ऊपर होगा उसे जोड़ दिया जाएगा, लेकिन द गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर ऑन February 27, 2004 फॉर मर्जिंग ऑफ 50% ऑफ DA विद द बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024, और इसको लेके 1 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है। हाउएवर, ही सेड द सिक्स्थ पे कमीशन हैड रिकमेंडेड not to merge the DA with basic pay at any stage, और 6th पे कमीशन में यह रिकमेंड नहीं किया गया DA बेसिक पे में मर्जर का। द गवर्नमेंट acted this recommendation accordingly. The 7th pay commission has also not made any such recommendation, he said, which clearly means no automatic merger. This also means the next installment of DA/DR will not start from 0 but will continue after 50, say 25 or 23-24.
इस खबर के अकॉर्डिंग 7th CPC में भी DA मर्जर को लेकर कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, और इसका सीधा सा मतलब है कि DA अब 0 नहीं होगा और वो 50 के बाद 52, 53, 54 जो भी AICPI इंडेक्स के आंकड़े आएंगे उसके अकॉर्डिंगली ये बढ़ेंगे। अब दोस्तों ये खबर आप अच्छी भी मान सकते हैं, बुरी भी मान सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये बुरी क्यों है। बुरी इसलिए है कि बेसिक में नहीं जुड़ेगा, तो जो लोग आस लगाए बैठे थे कि DA 50% होने के बाद बेसिक में जुड़ जाएगा, उन लोगों को तगड़ा झटका लगा है। लेकिन अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बेसिक में DA नहीं ऐड होगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि 8th पे कमीशन आने वाला है। अब इसको आने से कोई नहीं रोक सकता है। 8th पे कमीशन आप कंफर्म मानिए। अभी सरकार इलेक्शन में व्यस्त है, जैसे ही इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन कंप्लीट होंगे तो 8th पे कमेटी कंफर्म गठित की जाएगी और कुछ दिनों में जब उनके रिकमेंडेशन आएंगे तो उनको लागू किया जाएगा। जैसा कि हम लोग पहले से अवगत हैं कि 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से ड्यू है, तो अभी अच्छा खासा टाइम है सरकार को। जब नेक्स्ट बार ये इलेक्शन जीत के जो भी सरकार आती हैं उनके पास 2 साल, लगभग 1.5-2 साल का वक्त होगा 8th पे कमेटी गठित करके उसके रिकमेंडेशंस को जानकारी प्राप्त करके उसे आगे लागू करने के लिए। ये पहले से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि DA बेसिक में मर्ज होगा, बट ये जो खबर है DA बेसिक में नहीं मर्ज होने की, ये इस बात को क्लैरिफाई करती है कि निकट भविष्य में 8th पे कमीशन कंफर्म 100% आने वाला है। आज की खबर में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।